अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं नेशनल इनकम मॉडल बाय क्रेमर रूल। हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है नेशनल इनकम मॉडल की। इसको हमने क्रेमर रूल्स के जरिए सॉल्व करना है। हमारे पास इंडोजिनस वेरिएबल्स है y, c एंड g, जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी इन इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेशनल इनकम मॉडल है c प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो यहाँ पे जो इंडोजिनस वेरिएबल हमारे पास है वो है c, जिसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो हम इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माइनस सी इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हम कंजम्पशन की इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जो हमारे पास है सी ए प्लस बी इंटू वाई माइनस आई नॉट। इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस बी आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंडोजिनस वेरिएबल है y, इसको हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए माइनस बी आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास अरेंज हुआ है कंजम्पशन फंक्शन। अब हमारे पास है g इक्वल टू डेल्टा y, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इंडोजिनस वेरिएबल जो कि है y, इसको हम इक्वल, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा y प्लस g इक्वल टू 0। इक्वेशन अरेंज की है उसको हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारी अरेंज की हुई इक्वेशंस को लिख लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल के लिए हमें चाहिए मैट्रिक्स, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको कन्वर्ट करना है ए एक्स और डी में। तो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है, यहाँ पे हमारे पास है y की वैल्यू हमारे पास है 1। यहाँ पे है c की हम लिखेंगे -1। g हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास y के साथ है b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c की हम वैल्यू हमारे पास है प्लस में जो कि है 1, और g की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, और डेल्टा के साथ हमारे पास y है, तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा, c की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, और g की वैल्यू हमारे पास है +1। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करेंगे एक्स मैट्रिक्स के इंडोजिनस वेरिएबल का होता है, यानी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है वाई, सी और जी। इसके बाद हमारे पास है डी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है आई नॉट प्लस जी नॉट, ए माइनस बी आई नॉट और 0। कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्रेमर रूल। क्रेमर रूल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है वाई के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा A1 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सी के लिए हम यूज़ करेंगे A2 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A3 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसके लिए हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम फर्स्ट रो से एवेलुएट करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास है 1 की रो और कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस 0, फिर हमारे पास है माइनस, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि फर्स्ट प्लस होता है फिर माइनस और फिर प्लस। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस +1 इंटू इसकी रो और कॉलम को हम कैंसिल करेंगे, तो बाकी हमारे पास इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस बी 1 ज़ा माइनस बी और प्लस डेल्टा 0 0, ये 0 है। सारी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा 1 1 1 माइनस प्लस माइनस बी, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस बी। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे A1 डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट और A3 डिटर्मिनेंट। A1 डिटर्मिनेंट के लिए हम इस कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी इसकी जगह पे हम लिखेंगे आई नॉट प्लस जी नॉट, ए माइनस बी आई नॉट एंड 0, और बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसको भी हमने फर्स्ट रो के साथ इवेलुएट करना है। तो ये हमारे पास आया है A1 डिटर्मिनेंट का आंसर, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे A2 का डिटर्मिनेंट। अब हम सेकेंड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, इसको भी हम इवेलुएट करेंगे विथ फर्स्ट रो। ये हमारे पास आंसर आया है A2 डिटर्मिनेंट का। यहाँ पे माइनस बी आई नॉट प्लस बी आई नॉट सेम है, तो इसको हमने कट कर देना है। बाकी हमारे पास है A माइनस बी जी नॉट। ठीक है, तो इसको हमने लिख लेना है। अब हमने रिप्लेस करना है थर्ड कॉलम को।
सो ए थ्री डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है ये। हमने सिंपली फाइंड करना है इंडोजिनस वेरिएबल यानी वाई, सी और जी की वैल्यूज़ को, इनको हम फॉर्मूलेज में पुट करेंगे। का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास A1 डिटर्मिनेंट का आंसर था A प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस बी आई नॉट ओवर 1 माइनस बी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हमारे पास है वाई स्टेरिक। अब हमने फाइंड करना है सी स्टेरिक का आंसर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है A2 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। A2 हमारे पास है A माइनस बी जी नॉट ओवर 1 माइनस बी। तो ये हमारे पास है सी स्टेरिक का आंसर। अब हमने करना है जी स्टेरिक जो कि है A3 का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो A3 हमारे पास है, ये हमारे पास आंसर है जी स्टेरिक का। सो स्टूडेंट, इस तरह आपने नेशनल इनकम मॉडल अगर आपके पास हो उसको आपने क्रेमर रूल के जरिए इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सॉल्व करना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इंडोजिनियस वेरिएबल। हमारे पास वाई, सी और जी गिवन है, यानी नेशनल इनकम, कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने फाइंड करने हैं इंडोजिनस वेरिएबल जो कि है वाई, सी एंड जी। इसको भी हम क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व इक्विलिब्रियम मेथड, इनको हम इक्वल रखेंगे। हमने वैल्यूज फाइंड करने हैं वाई, सी और जी के। ठीक है, तो y के लिए हम सबसे पहले y को सॉल्व करते हैं। इसमें पुट करेंगे c की वैल्यू और g की वैल्यू। ठीक है, इसमें हमने c और g की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास इंडोजिनस वेरिएबल यानी इनकम मौजूद, उसको हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे। ये आ जाएगा माइनस बी वाई और ये हो जाएगा माइनस जी वाई इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है a माइनस बी टी नोट प्लस आई नोट। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे y कॉमन, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस बी माइनस जी इक्वल टू a माइनस बी टी नोट प्लस आई नोट। इसको हमने इक्वल के, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम इनकम जो कि है a माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट और 1 माइनस बी माइनस जी। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है कंजम्पशन की वैल्यू। तो कंजम्पशन के लिए हमने सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू को उसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास कंजम्पशन भी आ जाएगी। यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू जो हमारे पास है a माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस जी और माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम। टी नॉट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी माइनस जी के साथ, माइनस माइनस प्लस बी टी नॉट माइनस माइनस प्लस जी टी नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो गई है माइनस बी टी नॉट और प्लस बी टी नॉट की, तो इसकी हमारे पास कटिंग हो गई। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो ये है। ये अब हमारे पास यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे a हमारे पास है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस बी माइनस जी, इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस बी माइनस जी प्लस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए जी प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी आई नॉट माइनस बी टी नॉट प्लस बी जी टी नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस जी। यहाँ पे माइनस ए बी और प्लस ए बी की कटिंग हो गई है, तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं। इन साइड हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस जी और यहाँ पे हमारे पास है, इनमें हमारे पास b कॉमन है तो b हम कॉमन ले लेते हैं। इन साइड हमारे पास आ जाएगा आई नॉट माइनस टी नॉट प्लस जी टी नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस सी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है g की वैल्यू। सिंपली हमने यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है जो कि है a माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस जी।
तो स्टूडेंट इस तरह हमने सारे इंडोजिनस वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया है। वाई स्टेडी की वैल्यू हमारे पास ये है, सी की वैल्यू हमारे पास ये है और जी की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर आप इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। आई होप आपको इस समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चन।